तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी की श्रृंखला में शिव बाबा बच्चों को याद की यात्रा की संपूर्णता की ओर ले चलते हैं। बच्चे, याद की संपूर्ण स्थिति क्या है? तो आइए सुनते हैं याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। मुरली की डेट है 26/1/70। ये 70 की अव्यक्तवाणी है। बाप दादा भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हो, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है? पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है? पहले भी बाबा के सामने बच्चे होते, अब भी बाबा के सामने बच्चे हैं, लेकिन क्या अंतर है? जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, वही समान अनुभव अब होता है। अभी जाते हैं मेहमान बनकर। यूं तो आप भी अपने को मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क है। मेहमान इसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने लिए। वो था बुद्धि योग का अनुभव, यह है प्रैक्टिकल अनुभव। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता, ये अनुभव बाप के समान करना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे, सचमुच लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान है। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो, तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती है। उनकी बोली से, उनकी चलन से उपरांत स्थिति का औरों को भी अनुभव होगा। जितना मेहमान समझ कर चलेंगे, वो न्यारापन अनुभव आएगा। जितना ऊपर स्थिति जावे, उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते भी उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो। आत्मा अलग है और ये शरीर रूपी वस्त्र अलग है। अनुभव हो, इसको कहा जाता है याद की यात्रा के संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, आत्मा को अपना स्वरूप बार बार याद आए, वो न्यारापन खींचे। बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आवे। ऐसी स्थिति के स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्मों का खाता नहीं बनेगा। जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करते भी कोई भी बंधन खींचेगा नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है।
ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। वहां अभी सबको आकर मिलना है, फिर घर चलकर अपने राज्य में आना है। जैसे साकार वतन में मेला हुआ, वैसे सूक्ष्म वतन में भी होगा। वो फरिश्तों का मेला नजदीक है। कहानियां बताते हैं ना, फरिश्ते मिलते थे, रूह रूहों से बात करते थे, वही अनुभव करेंगे। तो जो कहानियां गाई हुई है वो प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मिलन मेले के दिनों का इंतजार है। अभी सर्विस के निमित्त है, सब कुछ भूले हुए बैठे हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में, अव्यक्त स्थिति में मन है और तन व्यक्त देश में है, ऐसे अनुभव होता है। अच्छा, अपने को कहाँ के निवासी समझते हो? परम धाम निवासी समझते हो? कितना समय याद रहती है? ये एक ही बात याद रहे, हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। मैं परम धाम निवासी ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आई हूँ। तो मधुबन में आकर विशेष कौन सा गुण लिया? मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुबन का अर्थ। अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करें तो सहज संपूर्ण बन सकते हैं। फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हो, क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को भी अनुभव में ला सकेंगे। तो इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। जितना स्नेही अर्थात मधुर, उतना ही बेहद वैरागी। दोनों गुणों की धारणा करनी है। मधुबन की लकीर से बाहर निकलने से पहले अपने में पूरी रीतियां भरकर जाना। एक स्नेह से, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थिति को सहज सामना कर सकेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए यह 2 गुण मधुबन की सौगात साथ लेकर जाना। तो एक मधुरता और दूसरा बेहद का वैराग्य। जो प्रसिद्ध विशेष चीज होती है वो जरूर साथ लेकर जाते हैं। तो यहाँ मधुबन के 2 विशेष गुण साथ लेकर जाना। जैसे वैसे स्थूल मधु ले जाते हैं ना, वैसे ये सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना। फिर सफलता ही सफलता है। असफलता आपके जीवन से मिट जाएंगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकता हुआ देखेंगे। तुम सफलता के सितारे हो या पुरुषार्थ के सितारे हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, सफलता के सितारे हो या पुरुषार्थ के सितारे हो? क्या समझते हो? सफलता के सितारे हो? जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं,
तो ऐसा समझने से छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हो। फिर पुरुषार्थी कहकर गलती भी चलाते हैं, तो छोटी गलतियां माफ कर देते हो। समझते हो हम पुरुषार्थी हैं, इसीलिए अब पुरुषार्थी नहीं लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। कहाँ तक पुरुषार्थ में रहेंगे? जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चल रहे हैं, इस संगम युग की प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? क्या ये जीवन पुरुषार्थी ही रहेंगे? संगम के प्रारब्ध का प्रत्यक्ष रूप में अनुभव नहीं कर सकेंगे। संगम के पुरुषार्थ का फल क्या है? अगर मैंने पुरुषार्थ किया तो उसका फल क्या है? सफलता। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करो तो सफलता होती रहेगी। जब ये समझेंगे कि मैं हूं ही सफलता का सितारा, तो असफलता कैसे आ सकती है? सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे? विजय तो निश्चित है ही ना। विजय अर्थात सफलता। अब समय बदल रहा है। जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। अब बाप दादा ने सफलता का रूप दिखला दिया, तो बच्चे भी रूप में, व्यक्त देह में होते सफलता का रूप नहीं दिखाएंगे। बाप दादा ने अपना रूप अव्यक्त बनाया, तो बच्चे भी व्यक्त देह में होते सफलता के रूप में नहीं दिखाई देंगे। अपने को सदैव सफलता मूर्त समझना, तो निश्चय को विजय कहा जाता है। जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। निश्चय में कमी है तो कर्म में भी कमी होगी। स्मृति में शक्तिशाली तो स्थिति और कर्म भी शक्तिशाली होगी। इसीलिए कभी अपनी स्मृति से कमजोर नहीं बनना। शक्ति दल या पांडव कभी असफल हो सकते हैं क्या? अपनी कल पहले वाली बात याद है? पांडवों ने क्या किया था? विजयी बने थे। तो अब अपने स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। अभी संगम पर है विजय का तिलक, फिर इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। अभी विजयी बनने का तिलक है और इस आधार पर राज तिलक होगा। इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकते, ऐसा निश्चय है। जो विजयी रतन है उनकी हर बात में विजय ही विजय है, हार हो नहीं सकती। हार तो बहुत जन्म खाते रहे, अब आकर विजयी बनने बाद फिर हार क्यों? विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल, एक भरोसा हो। अगर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकते हैं तो शादी करानी ही पड़े। उन्हों की कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है। साक्षी हो, मजबूरी भी करना होता है। वो हुआ फर्ज। लगन नहीं है, फर्ज का पालन करते हैं। एक होता है लगन से करना, एक होता है निमित्त फर्ज निभाना। तो सभी आत्माओं का एक ही समय ये जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पार्ट नहीं है। परिचय मिलना तो जरूर है, पहचानना भी है, लेकिन कोई का पार्ट अभी है, कोई का पीछे है। तो सबका पार्ट अपने अपने समय पर होता है।
कोई जल्दी बाबा से मिलन मनाएगा और कोई कपट पीछे होगा। बीजों में भी कोई झट फल देता है, कोई बीज देरी से फल देता है। वैसे ही यहाँ भी हरेक का अपने समय पर पार्ट है। फर्ज समझकर करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा। फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, लेकिन बिंदी रूप में न होने कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। तो जो मददगार है उन्हों को मदद तो मिलती है। बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है ये अनुभव होता है। एक दो के विशेष गुण को देख एक दो को आगे रखना, किसी को आगे रखना यह भी अपने को आगे बढ़ाना है। तो शिव जयंती पर आवाज फैलाना सहज होता है। जितनी हिम्मत हो उतना करो, क्योंकि फिर ऐसा समय आना है जो इस सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे। अभी तो स्थूल साधनों से कर रहे हैं, ऐसा समय आना जो सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे। इसीलिए जितना कर सकते हो उतना करो। भूले क्यों होती है उनकी गहराई में जाना है। अंतर्मुख हो सोचना चाहिए ये भूल क्यों हुई। यह तो माया का रूप है। मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूँ। अपने साथ एकांत में ऐसी ऐसी बातें करो, उभारने की कोशिश करो। कहाँ भी जाना होता है तो अपना यादगार छोड़ना होता है और कुछ लेकर जाना होता है। खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे, कुछ लेकर जाते हैं। तो मधुबन से विशेष कौन सा यादगार छोड़ना। एक एक आत्मा पास ये ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग देना है। परिवार में स्नेह दो और माया पर जीत पाने के लिए सहयोग दो। ये लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। तो संबंध किस आधार पर जुड़ेंगे? स्नेह से। पर जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है, वैसे भविष्य संबंध जोड़ने का साधन स्नेह रूपी धागा है। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहाँ जुटा हुआ मिलेगा। जोड़ने का समय और स्थान यह है। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ जा सकता है जब अनेक साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। तो प्रभु प्रेम कब होगा? जब अनेक साथ स्नेह समाप्त होता है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक स्नेह जोड़ना है। वो अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं और यह एक स्नेह सदैव परिपक्व बनाने वाला है। अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ जोड़ना है। बिना तोड़े जुट नहीं सकता। अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का समय खत्म। ऐसे समझकर कदम को आगे बढ़ाना है। अभी तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, तीव्र पुरुषार्थी के मन में संकल्प में भी हार नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति बनानी है। तो यह है तीव्र पुरुषार्थी की निशानी कि संकल्प में भी हार नहीं होगी। जो संकल्प में भी माया से हार न हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आएंगे। पूरा भरा होगा
तो एक बूंद भी जास्ती नहीं पड़ सकती है, नहीं तो बह जाएगा। तो यही संकल्प मन में रहे, जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो, इतना अपने को बिजी रखो। तो समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक के साथ स्नेह का संबंध जोड़ने वाले स्नेही बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ कर स्नेही सहयोगी बन अनेकों को स्नेही बनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनकर अब चलना है। ओम शांति। ज्योति बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा, ज्योति बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा। धरा गगन में अंतर मन में, धरा गगन में अंतर मन में उजियारा